हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 5 मिस्टेक्स विच वी शुड अवॉइड वाइल वी गो ऑन द जर्नी ऑफ ग्लो। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये कि हम अपने फ्रेंड्स जो रिकमेंड करते हैं या हमारे रिलेटिव्स जो रिकमेंड करते हैं वो प्रोडक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट कर देते हैं यूज़ करना, क्योंकि उन्हें उसका रिजल्ट मिला है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी स्किन अलग है, आपकी स्किन कंडीशन अलग है। सो आप जो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से और आपकी स्किन कंडीशन के हिसाब से यूज़ करेंगे। सो डोंट गो विद द वर्ड्स फ्रॉम अदर्स। Okay, get it evaluated and then start using your products. Number 1. Number 2, अगर स्किन पे कोई इशू हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सपोजिंगली हमें इचिंग होने लग गई है या कुछ पिंपल्स निकलने लग गए हैं, सो व्हाट वी स्टार्ट डूइंग इज कि हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की बजाय अपने आप से कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करने लग जाते हैं। या तो पुरानी रखी हुई कोई क्रीम लगा लेते हैं या एलोवेरा जेल विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, हम उसको अप्लाई करने लग जाते हैं, या फिर हम अपने आप से कुछ घर के प्रोडक्ट्स यूज़ करने लगते हैं। बट एक्चुअली व्हाट हैपन्स कि अपने आप से यूज़ किए हुए प्रोडक्ट उस कंडीशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। सो सेकेंड थिंग इज़ कि अवॉइड यूजिंग products or self medication once your skin get damaged. Okay, अगर स्किन खराब हो जाती है तो उसके बाद आपको उनको यूज नहीं करना है, अपने आप से कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, हम कोशिश करते हैं कि हम खाने की मेडिसिन नहीं खाएं, केवल लगाने की चीज़ें लगाते रहें। बट द थिंग इज कि कुछ जगहों पे केवल लगाने से इफेक्ट आता है, कुछ जगहों पे आपको साथ में मेडिकेशंस भी लेने होते हैं। दे मे बी सप्लीमेंट, दे मे बी मेडिसिन्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो आप दोनों चीज़ों को साथ में यूज़ करें। केवल एक चीज़ से आपको उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना दोनों को कंबाइन करने से आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फोर्थ मिस्टेक विच वी डू। जब हमारे एक्ने हो जाते हैं या जब हमारे स्किन पे कोई तकलीफ हो जाती है, तब हम बहुत अच्छे एफर्ट्स करते हैं। मॉर्निंग भी मेडिसिन लगा रहे हैं, शाम को भी मेडिसिन लगा रहे हैं, स्किन को प्रॉपर कवर कर रहे हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं। बट आफ्टर डूइंग दैट, जैसे ही सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद वी स्टार्ट फॉरगेटिंग द थिंग्स। सो एज आई ऑलवेज से, स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू इट इन रूटीन। आपको रूटीन में भी उतना ही अच्छा करने की ज़रूरत है जितना आप कुछ प्रॉब्लम होने के बाद में करते हैं। एग्जैक्टली लाइक एक्ने को ब्रेकआउट होने से रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रूटीन में उसकी डाइट आप अपनी डाइट पे ध्यान दें, रूटीन स्किन केयर फॉलो करें, रूटीन लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम एडवाइस करते हैं या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताते हैं उनको भी फॉलो करें। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, टॉन्सिल्स बार बार हो जाते हैं मैम, कुछ सॉल्यूशन बताएं। ओके, सो टॉन्सिल्स के लिए फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक्चुअली मीट द एक्सपर्ट। ही इज़ द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट कि उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या प्रिकॉशन करना है। बट टॉन्सिल्स बेसिकली हमारे लिम्फ नोड्स के पार्ट होते हैं, और अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, दैट मीन्स आपको उसके प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा अवॉइड करें, आपको जिन चीज़ों से को खाने से वो ज़्यादा हो जाता है, आप प्रॉपर अपनी हाइजीन मेंटेन करें। तो ये सब चीज़ों पे अगर आप ध्यान देते हैं, और अगर ये बार बार होते हैं, तो प्लीज़ गो एंड गेट इट ट्रीटेड, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम पे करें। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मिस्टेक हम करते हैं वो ये कि हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो हमारे लिए नेगेटिव एफर्मेशंस बन जाते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंसेस, एफर्मेशंस कैसे बनते हैं? वीमेन आर वेरी एक्सपर्ट एक्चुअली इन डूइंग दिस। हम दूसरों की भी बुराई करते हैं और खुद की बुराई करने में तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वी स्टार्ट स्पीकिंग, यानी एक्ने हो गया तो दिस एक्ने इज किलिंग मी, आई एम सो अनलकी पर्सन, आई एम सो स्टूपिड पर्सन, मैं अपने वेट को मैनेज नहीं कर पाती क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ। सी ऑल दोज नेगेटिव सेंटेंसेस,
जितना नेगेटिव हम बोलते हैं दैट बिकम्स नेगेटिवली एक्चुअली हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जाता है एंड दैट बिकम्स आर बिलीफ। और जो बिलीफ होते हैं उसके अकॉर्डिंग्स हमारे थॉट होते हैं, हमारे एक्शंस होते हैं। सो थिंक वन थिंग, द मोर वी स्पीक नेगेटिव दैट बिकम्स अवर रियलिटी, बिकॉज जब हम नेगेटिव बोलते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं, और जब हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट होते हैं। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स स्टॉप स्पीकिंग नेगेटिव अबाउट सेल्फ। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे, अगर आप अपने लिए अच्छा नहीं बोलेंगे, तो दूसरा कोई भी आपके ऊपर ना तो भरोसा करेगा ना अच्छा बोलेगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने बारे में नेगेटिव बोलना बंद करें।